सबसे पहले जानना ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कोई भी काम जो है वो करते क्यों हैं। ठीक है, आपने रामायण का पाठ ही क्यों चुना? रामायण से कुछ सीखने की इच्छा में, ताकि वो चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी में काम आ सके। और रामायण एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके जीवन को जीने का तरीका सिखाता है कि आपको जीवन में कैसे जीना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना है। ठीक है, तो आज के युग में जो है पुस्तक जो होती है, कोई भी पुस्तक है, आज की नहीं चाहे पहले की भी कोई भी पुस्तक है, अगर किसी पुस्तक को लिखा जाता है तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखी जाती है कि भाई पुस्तक में होने वाला क्या है। ठीक है, तो रामायण की छोटी सी भूमिका मैं आपको बताता हूँ कि जो रामायण के अंदर जो सुंदर कांड है, उस कांड मतलब अध्याय, जिसको आप इंग्लिश में पता नहीं चैप्टर कहते हैं शायद उसको, वही चैप्टर, कांड मतलब अध्याय। तो रामायण के अंदर जो सुंदर कांड है उसको सबसे बढ़िया कहा गया, क्योंकि इस कांड में जो है महावीर हनुमान है उसको उनके शौर्य और वीर का बहुत ही बढ़िया तरीके से सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। परंतु विचार से अगर हम देखें तो हर कांड जो है उसके अंदर कोई ना कोई एक शिक्षा है। हर एक श्लोक के अंदर, हर एक शब्दों के अंदर, हर एक विचार के अंदर जो है कोई ना कोई एक शिक्षा छुपी हुई है। और जो कवि है, जो इस रामायण को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी हमें इस चीज़ को समझने के लिए ही इस पुस्तक को लिख करके दिया है कि भाई हम इस चीज़ को सीख सके, समझ सके। जो श्री वाल्मीकि महाराज जो हैं, वो प्राचीन जो हमारे राम की सभ्यता है ना, उसको दिखाने का प्रयत्न करते हैं इस रामायण के अंदर। जो एक राम नाम का जो एक पात्र है, वो एक आदर्श बेटा है, आदर्श भाई है, आदर्श पति है, आदर्श राजा है। आदर्श मतलब अच्छा राजा है, अच्छा पति है, वो अच्छा एक भाई है, मतलब सारे जो अच्छे गुण हैं वो छुपा करके अपने अंदर बैठे हुए हैं। उसी रामायण में एक और पात्र है जिसका नाम है लक्ष्मण। वो भी एक ऐसा भाई है जो अपने बड़े भाई के सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जैसी भी परिस्थिति हो उसके साथ वो जो है समझौता कर लेता है। जैसी परिस्थिति है भाई के सामने वैसे समझौता कर लेता है। भरत एक ऐसा भाई है उसके अंदर जो एक बड़े भाई के लिए सारे राज्यपाट को ठोकर मार देता है कि भाई इस राज्य पे जो अधिकार है वो श्री रामचंद्र का अधिकार है, तो इस राज्य पे अगर श्री रामचंद्र नहीं बैठेंगे तो इस पे भरत भी नहीं बैठेगा। ये हमारा वो देश है कि जिस देश पे 14 साल तक खड़ाउओं ने शासन किया है। ठीक है ना, तो हम उस देश के वासी, हमें गौरव होना चाहिए। और रावण और बाली, सुग्रीव आदि ये सब ऐसे पात्र हैं जो इन सबसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रावण भी एक बहुत अच्छा पात्र है। हाँ, बीच में थोड़ी सी उसकी जो है गलतियां हैं, और रामायण के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को बतलाया है उसने। मतलब भावना केवल यही है कि रामायण किसी भी युग और किसी भी देश के साहित्य को ललकार सकता है, उसको कह सकता है कि भाई आ करके आप हमारे साथ मुकाबला कर सकते हो। जो राम अथवा सीता के समान सर्वांगीण चरित्रों या पात्रों पर गर्व कर सके, राम के समान, सीता के समान। एक मंत्री को मैंने देखा, वो राम के बारे में बहुत अपशब्द कह रहे थे, सीता के बारे में बड़ा अपशब्द कह रहे थे। कहते कि जब राम की जीवनी को मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि राम से बेकार कोई आदमी नहीं है। वो मंत्री ऐसा कह रहा था। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों कह रहा है, स्वार्थ में आके कह रहा है या सच्चाई में कह रहा है, क्योंकि व्यक्ति वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो राजनीति की सबसे बड़ी शिक्षा यही होती है कि राजनीति में आप अपने पिता पे भी विश्वास ना करो। तो हो सकता है वो वोट लेने के लिए किसी दूसरे जो होते दूसरे धर्म के लोग होते हैं उनको खुश करने के लिए इस बात को कह रहा हो, तो वो उसका अपना पर्सनल विचार है। ठीक है, तो ये जो हमारा रामायण है ये हमारा आदि काव्य है। ठीक है ना, तो आदि काव्य होने की वजह से जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। शुरू में राम के जीवन का वर्णन है, बाल कांड जिसको कहते हैं, फिर आगे आगे ऐसे सुंदर कांड और बहुत आगे आगे फिर ये चलते जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं, क्योंकि सप्ताह भर में तो मैं आपको इसको पूरा पढ़ कर सुना नहीं सकता,
कि इतनी बड़ी पुस्तक है, सप्ताह भर में तो मैं आपको वैसे नहीं सुना सकता। तो जैसे एक न्यूज़ एंकर आपको पूरा समाचार सुनाता है, उससे पहले आपको केवल मोटा मोटा समाचार सुनाता है, तो मैं भी आपको मोटा मोटा समाचार सुनाता हूँ कि मोटा मोटा समाचार क्या है। तो प्रथम सर्ग, तप और स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ तपस्वी नारद जी ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। देखो, हम यहाँ पे जो भी चीज़ें करने वाले हैं वो एक प्रैक्टिकल होके करेंगे, एक सकारात्मक होके करेंगे, ठीक है ना। वो जो रटी रटाई बातें हैं कि नारद जी ऐसे थे, वाल्मीकि जी डाकू थे, ऐसे थे, उन चीज़ों पे हम बिल्कुल भी गौर नहीं करेंगे। हम केवल उन्हीं चीज़ों का ध्यान देंगे जो चीज़ें हमें सकारात्मक लगती हो और प्रयोगात्मक लगती हो, ठीक है ना। तो तप और स्वाध्याय में, तप, अब सबसे पहली बात है कि तप किसको कहते हैं। तप मतलब होता है तपस्या, सुख दुख, हानि लाभ, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, इन सभी चीज़ों में समान भावना जो रखने की बात है उसको ही तप कहते हैं। तप वो नहीं होता है कि मैंने मान लो आज एक दिन जो है आज खाना नहीं खाऊंगा, आज तपस्या करूंगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो पंच अग्नि तपते हैं। पंच अग्नि मतलब गर्मी के मौसम में, जब जेठ आषाढ़ का गर्मी पड़ता है ना, उस मौसम में क्या करते हैं, वो अपने चारों तरफ आग जला लेते हैं। गाय के गोबर का जो होता है, क्या कहते हैं उसको, नहीं, वो गाय के गोबर का बनाते हैं ना, हाँ वही उपले, माता जी ने ठीक याद दिला, उपले। वो उपले जला लेते हैं, एक इधर चारों तरफ जला करके, और उसके बीच में बैठ जाते हैं। एक उधर जला लिया, एक उधर जला लिया, एक उधर जला लिया, एक उधर जला लिया, और बीच में खुद बैठ गए। और पांचवी अग्नि जो है वो सूर्य से आ ही रहा है, तो पंच अग्नि तपते हैं। तो ये पंच अग्नि नहीं तप रहे हैं, वो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। तप का मतलब होता है सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय विजय में, सभी चीज़ों में समान भावना रखना। सुख आए तो ज़्यादा उछलना नहीं है, और दुख आए तो ज़्यादा टूटना नहीं है। हर एक परिस्थिति को, हर एक वक्त को जो है वो सही होकर के, सकारात्मक होकर के उसको निकालने का नाम ही तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब होता है अच्छी पुस्तकों का पढ़ना। जैसे आप रवि जी बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को सुनते हैं, तो मेरे से भी कई बार आप पुस्तकें ले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हमेशा स्वाध्याय में लगा रहना, थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो सकता है, जितना भी आपसे बन सकता है, क्योंकि जो नौकरी पेशे वाले बंदे होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, ठीक है। जो नौकरी करने वाले बंदे होते हैं उनके पास समय नहीं होता है, बट फिर भी हम कोशिश करें कि हमारे पास जितना भी वक्त है, आधा घंटे का वक्त है, 1 घंटे का वक्त है, जितना भी वक्त है, हम थोड़ा थोड़ा उसको कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ठीक है। और मुनियों में श्रेष्ठ नारद ने तपस्वी वाल्मीकि मुनि से पूछा। नारद जी, अब ये नारद जी कौन है? ये जो नारद है ना, आप देखेंगे कि रामायण में भी नारद है, त्रेता युग में भी नारद है, द्वापर में भी नारद है, हर जगह नारद ही नारद हो रखा है। तो इतना लंबा तो कोई व्यक्ति जी नहीं सकता है। तो ये नारद क्या है? ये जो नारद है ये एक पदवी का नाम है। पदवी मतलब एक कुर्सी का नाम है। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त जो है उस दिन से जो भारत है वो स्वतंत्र है, और उसका अपना नियम कानून वो बनाए, अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाए, और जो करना है उसको अपने आप ही करें। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो उस समय जो एक पद होता था, जिस पद का नाम होता था प्रधानमंत्री होता था, उसमें पद होता था प्रधानमंत्री, और हमारे स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो उस कुर्सी के ऊपर जो सबसे पहले व्यक्ति बैठे थे उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो पोस्ट आज भी है, वो जो पद है वो आज भी है, और उस पद पे बैठे हमारे मोदी जी, तो आज भी प्रधानमंत्री हैं। मतलब सन 1947 में भी प्रधानमंत्री था, 2020 में भी प्रधानमंत्री है। इसका मतलब प्रधानमंत्री कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री किसी कुर्सी का नाम है, और उस कुर्सी पे अगर जो व्यक्ति बैठेगा वो जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, ठीक है। तो जो नारद मुनि का काम होता था वो होता था सूचना विभाग का काम। सूचना विभाग का काम होता था कि इधर की सूचनाओं को उधर पहुंचाना। आमतौर पे ना हम नारद मुनि को एक बात कहते कि नारद मुनि तो चुगलखोर थे, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, उधर की मतलब आपस में लड़वाते रहते थे। पर वो आपस में लड़वाते नहीं थे किसी को, वो उनका काम था सूचना संप्रेषण, मतलब सूचना संप्रेषण कहते भेजना को।
तो सूचना संप्रेषण का काम उनका था कि इधर के काम, जो इधर की बातें हैं वो उधर तक पहुंचाना और उधर की जो बातें हैं वो इधर तक पहुंचाना, मतलब सारे संसार को सूचनाओं के माध्यम से जोड़ करके रखने का जिनका काम था वो थे हमारे नारद मुनि जी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि महर्षि नारद कितने विद्वान आदमी थे, उसके बारे में बताया कि जो नारद मुनि थे वो कहते थे कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों को जानता हूँ। अब क्या लगता है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को जानता होगा चुगली करेगा किसी की? मतलब ही नहीं है। इसके अतिरिक्त इतिहास, पुराण, वेदों का विद्वान, निरुक्त, वायुयान, गणित विद्या, प्रकृति का विज्ञान, भूगर्भ विद्या, तर्कशास्त्र, ब्रह्म विज्ञान, इतनी सारी जो चीजें हैं वो जानते थे। अब आपको क्या लगता है इतना बड़ा जो विद्वान व्यक्ति होगा वो चुगली करेगा किसी की? मतलब ही नहीं है। आपने कभी भी हमेशा किसी विद्वान आदमी को देखा, वो हमेशा झुका रहता है, वो हमेशा आपको झुका ही मिलेगा। जो ज़्यादा विद्वान होगा वो झुका ही मिलेगा आपको। आप उसको अगर दो अपशब्द भी कह दो तो आपको कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे को कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, ये अपना ही जुबान गंदा कर रहा है। ठीक है ना। तो जो नारद मुनि थे वो नारद मुनि कोई चुगलीखोर बंदे नहीं थे, वो इधर भी उधर नहीं करते थे। उनका काम था केवल सूचनाओं को इधर से उधर तक पहुंचाने का काम। लोगों में एक गलत धारणा फैली हुई है कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम का जीवन उसके उत्पन्न होने से 10,000 साल पहले लिख दिया था। हमारे अंदर ना एक ये बहुत गलत भावना बैठी हुई है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी के पैदा होने से 10,000 साल पहले ही लिख दिया है। क्या लगता है, सही है ये? क्या लगता है, सही है ये? सही है जी। इन चीज ऐसी भी बहुत टाइम हाँ जी पढ़े मैं भी बहुत शास्त्रों में, हाँ जी, जो भी मतलब शास्त्रों के अंदर रामायण का कहीं जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण पढ़ी ऐसी मेरे ख्याल में हो, शास्त्रों के अंदर रामायण का कोई जिक्र नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ कि हम केवल ना सकारात्मक चीज़ों पे ध्यान देंगे कि क्या है। ठीक है ना। 10,000 साल पहले माता जी कोई नहीं लिखा जा सकता इस चीज़ों को। ठीक है ना। चलो इस वक्त पर की देखी है, किसी ने भी देखा है? बिल्कुल 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 जो लिखता है वो लिख जा रहा है। तो नहीं, कोई व्यक्ति कुछ भी कह देता है ना तो उसको हमें विश्वास नहीं, उसको ना परमात्मा ने जो एक बुद्धि दी है और उस बुद्धि को तर्क की कसौटी पे हम डाल करके देखें कि क्या वो चीज़ सही कह रहा है। जैसे जो दिल्ली के अमित चंद योद्धा थे, पंडित जी के योद्धा थे अमित चंद। क्या करे भाई साहब, अमित चंद से जो पंडित जी, आप मेरे को हिंदी में समझाइए। दिल्ली के अंदर जो अमित चंद से ना पंडित जी, आपको समझ नहीं लगा? अमित चंद पंडित थे, योद्धा सीगे, उनके शास्त्र मैंने पढ़े हुए, जो रामायण सिंह की लिखी हुई योग श्रेष्ठ रामायण जो भी उन्होंने लिखा था वाल्मीकि प्रकाश से, मैंने सारा पढ़ा हुआ है। उसके अंदर 60 वर्ष पहले जो भी उन्होंने लिखा, देखिए अलग अलग कवि होते हैं, अलग अलग विद्वान होते हैं, सबकी बुद्धि का जो लेवल है, बुद्धि का जो स्तर है वो सबका अपना अपना होता है, तो सब वो अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम आगे चलते हैं। भगवान इस समय इस संसार में गुणवान, सूरवीर और कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? नारद जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि महाराज इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर गुण भरा हुआ हो, शूरवीर भी हो, धर्मात्मा भी हो, सत्यवादी भी हो और दृढ़ निश्चय रखने वाला भी व्यक्ति हो, ऐसा कौन व्यक्ति है? सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शक कौन है? हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे बहुत ज़्यादा अभिलाषा है कि ऐसा कौन इस संसार के अंदर है जो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें गुण हो, ऐसा कौन व्यक्ति है? तो ये सुनकर के तीनों लोगों का वृत्तांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न होकर के कहने लगे। इन चीज़ों को सुनकर के वाल्मीकि जी ने जो है नारद जी से पूछा कि महाराज ऐसे चीज़ों को जानने वाला कौन व्यक्ति है? तो उस समय जो है नारद जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, क्या बोले कि हे मुनि, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनमें युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए, मैं सोच विचार करके पश्चात कहता हूँ कि मुनि आपने जिन जिन गुणों को मेरे से पूछा है वो गुण बड़े ही दुर्लभ हैं, वो सबके अंदर नहीं पाए जाते हैं, वो किसी व्यक्ति के भीतर पाया जाता है। और ऐसे संसार में बहुत कम लोग हैं। तो ऐसी चीज़ों को बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र नियत स्वभाव मतलब होता है मन को वश में रखने वाला, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। तो इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाले,
इक्ष्वाकु एक कुल होता है, जैसे आजकल के जो कुल होता है ना, शांडिल्य गोत्र और ये गोत्र वो गोत्र, तो ऐसे गोत्र में एक इक्ष्वाकु वंश आता है। तो इक्ष्वाकु वंश में एक श्री रामचंद्र नाम के व्यक्ति हैं जो अपने मन को उन्होंने अपने वश में कर रखा है। तो वो अति बलवान है, तेजस्वी भी है, धैर्यवान भी है और उन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय पा रखा है। श्री राम बुद्धिमान है, मीठा बोलते हैं, शत्रुओं को बड़ा दंड देते हैं, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले हैं, शंख के समान गर्दन है। ये एक उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है। उपमा तो मतलब किसी के समान कहा जा रहा है। जैसे कोई अगर कोई व्यक्ति बढ़िया गाता है तो हम कहते हैं देखो भाई ये तो कोयल की तरह गा रहा है या कोयल की तरह गा रही है, तो हम फिर वो कोयल बोलने से कोयल थोड़ी हो जाएगी वो। हम केवल कोयल की उपमा देते हैं, उसको एक संज्ञा देते हैं कि हाँ भाई कोयल की तरह ये गा रही है, कोयल की तरह गा रही है, जैसे कोयल गाती है वैसे ये गा रही है। उनके अंगों का जो विन्यास है, उनके अंगों का विन्यास सम है, वे न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। उनके शरीर का अंग चिकना एवं सुंदर है, वे बड़े प्रतापी हैं, ठीक है, नेत्र विशाल हैं और सब जो अंग प्रत्यंग है वह बहुत बढ़िया है और शुभ लक्षणों से पूरे संपन्न हैं। वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान और सबके पालने वाले हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांग के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निपुण है। जो धनुर्वेद है, जो धनुष विद्या है, धनुष विद्या के अंदर वो निपुण है। वे सब शास्त्रों को बहुत भली प्रकार से जानते हैं। उनकी जो स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति मतलब याद रखने की ताकत, वो बहुत बढ़िया है, सूझबूझ वाली है। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में पहुँचती है उसी प्रकार सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है। वे आर्य हैं और बहुत ही सदा प्रिय दर्शन करने वाले हैं। जिस प्रकार जो नदियाँ हैं, कोई भी नदी है, छोटी मोटी नदी मिलकर के एक बड़ी नदी बनती है और वो जो बड़ी नदी है वो छोटी नदियों को मिला करके जोड़ करके कहाँ पहुँच जाती है, समुद्र में। तो ठीक उसी प्रकार जो है जितने भी उनके आसपास जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके घर पे जो है अच्छे व्यक्तियों का तांता लगा रहता है, उनके घर में लाइन लगी रहती है अच्छे व्यक्ति का, वो आर्य हैं। अब आर्य किसको कहते हैं? आर्य का मतलब वो नहीं कि आर्य समाजी हैं। ये तो मेरे को एक व्यक्ति कहने लगा कि मंदिर नहीं आ रहे, तो कहता है कि जी आप तो आर्य समाजी हो। मैंने कहा भाई ऐसा आर्य समाजी होने में क्या गलत है? बोला नहीं जी हम तो आर्य समाज में नहीं आते, आप आर्य समाजी हो। मैंने कहा हमारे कौन से सींग निकले हुए हमारे समाजी है, तो हमारे कोई सींग थोड़ी निकले हुए, हम भी आपकी तरह ही हैं। आर्य का मतलब क्या होता है? आप हमने जो आमतौर पे जो आर्य की परिभाषा बना रखी कि ये तो आर्य समाजी हैं, ये ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। आर्य का मतलब होता है जो सत्य विद्या को जानता हो, परोपकारी हो, मृदुभाषी हो, सत्य वचन बोलता हो और पक्षपात हो करके, पक्षपात से दूर हो करके, पक्षपात मतलब किसी का विशेष पक्ष ना ले, वो हमेशा दोनों को समान तराजू पर रख करके जो न्याय करने का काम करता हो, अच्छा व्यक्ति हो। अच्छे व्यक्ति को सीधी सीधी सी बात है आर्य कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो श्री राम है वो आर्य हैं। हम कहते बड़े गर्व से कहते हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। पूरे रामायण पढ़ जाना, हिंदू कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे महाभारत पढ़ जाना, हिंदू कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे गीता पढ़ जाना, कहीं नहीं मिलेगा आपको हिंदू। तो ये हिंदू आया कहाँ से? काहे का हम गर्व से हिंदू हैं? हम गर्व से कहेंगे हम आर्य हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं, हम सच्चे व्यक्ति हैं। वे सब गुणों से युक्त है, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। कौशल्या उनकी माता जो है श्री रामचंद्र की माता है। वे गंभीरता में समुद्र के समान है और धैर्य में हिमालय के समान है। हिमालय को देखा हुआ, कितनी पहाड़ तूफान ही आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो पहाड़ टस से मस नहीं होता है। तो उनके पास जो धैर्य है वो बिल्कुल पहाड़ के समान है। पराक्रम में वो विष्णु के समान है और प्रिय दर्शन में वो चंद्रमा के समान है। क्षमा में पृथ्वी की भांति हैं और क्रोध में वो काल की अग्नि के समान है। दान देने में वो कुबेर के समान है और सत्य भाषण में तो मानव दूसरे धर्म का ही स्वरूप हो। ठीक है ना। श्री राम को यहाँ पे आर्य कहा गया है। आजकल कुछ व्यक्ति आर्य शब्द से चिढ़ते हैं, ठीक है। वस्तुतः हम है आर्य। चारों वेदों में, मनुस्मृति में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में और 18 पुराणों में, सर्वत्र सभी जगह हमारा जो नाम है वो आर्य ही आया है, हिंदू नहीं आया है। क्षत्रिय नहीं है इसका नाम, रामचंद्र जी क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय माताजी वर्ण होता है। क्षत्रिय मतलब जो सेना विभाग का जो काम संभालते हैं उनको क्षत्रिय कहते हैं। अच्छा करते हैं आप बीच बीच में पूछ लेते हैं ना।
बढ़िया है। निरुक्त में कहा गया है, जो निरुक्त हमारे जो 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, मतलब वेदों का जो समझने का जो एक साधन है उसको कहते हैं वेदांग। वेद और अंग, वेद के जो अंग हैं, जैसे हमारा पूरा शरीर है और इसके बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, आँख है, मुंह, नाक, कान है। पूरे शरीर को समझने के लिए इनके विषय में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप शरीर को समझ पाएंगे। ठीक वैसी उसी प्रकार हमारे वेदांग है, और वेदांग का काम क्या है, आपको वेदों को समझने में मदद करने का काम जो है वो वेदांग करता है। तो उन्हीं वेदांगों में से जो तीसरा वेदांग है निरुक्त, निरुक्त के अंदर कहा गया है, महर्षि जो याज्ञवल्क्य है वो कहते हैं निरुक्त के अंदर कि आर्य का अर्थ है ईश्वर का पुत्र। आर्य ईश्वर पुत्र है। आर्य का मतलब है ईश्वर का पुत्र। अब ईश्वर में ध्यान रखिएगा, परमात्मा में और भगवान में अंतर होता है। कभी आप सोचे परमात्मा वही होता है और भगवान भी वही होता है। भगवान हर एक व्यक्ति बन सकता है, उसके अंदर 6 चीज़ें होनी चाहिए तो वो भगवान हो सकता है, पर परमात्मा कोई नहीं हो सकता। परमात्मा तो खैर एक था, है, रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही, केवल और केवल। भगवान कोई भी बन सकता है। जैसे हम कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र, भगवान कृष्ण महाराज, ठीक है, तो ये भगवान थे क्योंकि इनके पास वो 6 चीज़ें थी, ठीक है ना। तो आइए आगे आपको बताता हूँ कि देवऋषि नारद के मुख से इस बात को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। जो वाल्मीकि जी का शिष्य है भारद्वाज मुनि, भारद्वाज मुनि ने नारद जी का सत्कार किया। सत्कार मतलब उनको आदर किया, उनको किसी प्रकार से जो सुविधा हो सकती है बैठने की, खाना पानी जैसे भी सुविधा है उनको वो किया। फिर देवऋषि नारद वाल्मीकि द्वारा विधिवत सत्कृत होकर के उनकी आज्ञा पर आकाश मार्ग से चले गए। देवऋषि जो नारद हैं वो वाल्मीकि के द्वारा जब अच्छे से उनको सत्कार कर लिया गया तो जो देवऋषि नारद हैं वो आकाश मार्ग से वापस चले गए। अब आकाश मार्ग का मतलब ये नहीं है कि वो हो गए, गायब हो गए और चले गए। पहले की समय के जब आप वो देखेंगे, आपने रामायण में पढ़ा होगा ना, पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान के ऊपर जो है वो रावण सीता को हर करके ले गया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई उस समय जो तकनीक थी, उस समय की जो तकनीक थी वो अभी की तकनीक से बेहतर थी। कि अभी अगर किसी जहाज़ को उड़ाना हो तो उसमें वो लगता है जलाने के लिए कुछ तेल आदि, जैसे पेट्रोल डीजल कुछ ना कुछ तो लगता ही होगा। अब इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं मेरे को, लेकिन उस समय जो ये यान आदि जो उपयोग होता था, जो जहाज़ आदि उपयोग होता था, आप सोचो जो बिना तेल का ही वो जहाज़ उड़ रहा हो तो फिर तकनीक कितनी मजबूत तकनीक होगी, ठीक है ना। तो वैसे ही नारद मुनि के पास भी कुछ ऐसी सुविधा होगी, वो उससे चले गए। तो नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोलने वाली, सर्वदा साथ में रहने वाली, विहार करते हुए क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को देखा। नदी के समीप ही उन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने एक मीठी बोलने वाली, क्रौंच पक्षी होती है, क्रौंच है, आप क्रौंच किसको कहते हैं आम भाषा में, क्रौंच पक्षी होता है, छोटा सा होता है, थोड़ा सा भूरे भूरे कलर का होता है वो क्रौंच पक्षी। तो ऐसे क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा, ठीक है ना। तो महाबुद्धिमान और शास्त्र को जानने वाले मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार करके अपने शिष्य कहा कि भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकल गया उसमें 4 पाद है, प्रत्येक पाद में समान अक्षर है। वहाँ पे क्या होता है, नदी में 2 पक्षी खेल रहे होते हैं और वो पक्षी खेल रहे होते हैं तो कोई जो शिकारी होता है वो शिकारी उसको तीर मार देता है तो तड़प करके ऐसा उसको ऐसा कहता है। फिर महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकलता है और वो श्लोक जो होता है उसमें 4 पाद होता है और हर एक पाद के अंदर 23 ऐसे 23 24 शब्द होते हैं। तो फिर इस 23 और 24 शब्द को लेकर के एक ही छंद में वो पूरा रामायण लिख देते हैं, अनुष्टुप छंद में, ठीक है ना। तो शिष्य ने आदेश के अनुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया और इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। आप रामायण को देखेंगे ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावटें हुई हैं, बहुत ज़्यादा मिलावट। ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਵੱਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਹੋਗੀ ਨਾ। हाँ जी माता जी, भी मतलब ਕੱਟ ਵੱਟ बहुत कर दी, पहले कुछ और मैं होती। हाँ जी हाँ जी। रामायण के अंदर जो है बहुत मिलावट कर दिया, महाभारत के अंदर मिलावट कर दिया, यहाँ तक कि हमारे गीता को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि हमारे गीता को भी नहीं छोड़ा, बहुत मिलावटी की गई है। आप देखिए कोई भी चीज़ें हैं ना, महाभारत के विषय में आपको बताता हूँ कि शुरू में इसके अंदर 44 श्लोक था,
फिर जो महर्षि के शिष्य थे, वेद व्यास के शिष्य थे वैशंपायन, तो वैशंपायन ने इनके अंदर 5500 श्लोक और जोड़ दिया, तो 10,500 के करीब बन गया ये। फिर इसके बाद जो है और समय बीतता गया, लोग इसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से डालते चले गए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा जो इतिहास है, जो हमारा इतिहास लिखा गया है या जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, वो हमारे जो घर के बंदे होते हैं ना, और हमारे घर के बंदे ने नहीं लिखा। जो हमारा इतिहास लिखा गया है वो हमारे घर के बंदों ने नहीं लिखा, वो किसी दूसरे बंदे ने लिखा है। अब दूसरे बंदे को क्या पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है तो मुझे ही पता होगा। और अंग्रेजों की एक बड़ी अच्छी नीति थी, और वो नीति ये थी कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है ना, तो उसकी संस्कृति को आप बर्बाद कर दीजिए, देश गया। देश फिर ऐसे कौड़ी के भाव में जाएगा, ज़्यादा मूल्य भी नहीं, कौड़ी के भाव में जाएगा वो। फिर हमारे ग्रंथों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। एक मिनट। शिष्य ने आदेश के अनुसार तदंतर मुनिवर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान करके उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। महर्षि वाल्मीकि के संबंध में लोगों के मन में एक गलत धारणा फैली हुई है कि वो डाकू थे। एक गलत धारणा फैली हुई है कि वो डाकू थे। रामायण में तो उनके संबंध में यही घटना उपलब्ध होती है कि वाल्मीकि जी के संबंध में रामायण की जो प्रमाणिक माना जाता है, सीता जी की पवित्रता को साक्षी देते हुए उन्होंने कहा था कि हे राम, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ, मैंने मन वचन और कर्म से कभी किसी पाप आचरण को नहीं किया है। जब राम को वचन देते हैं वहाँ पर, तो वो कहते हैं कि हे राम, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ और मैंने अपने मन वचन और कर्म से कभी किसी पाप काम को नहीं किया है। तो इस श्लोक से हमें पता ये चलता है कि जो महर्षि वाल्मीकि जी थे वो डाकू डूकू नहीं थे। क्या नाम था उस डाकू का? रत्नागिरी शायद, रत्नागिरी शायद नाम था उसका, ठीक है। तो इसी बीच ब्रह्मा जी वहाँ और वाल्मीकि जी से बोले कि तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुम्हें नारद से सुना है। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा वाल्मीकि जी से, आज पहला दिन है इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, हल्की हल्की सी चीज़ें, बाकी तो आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। कि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा तुमसे नारद मुनि कह करके गए हैं, समझा करके गए हैं। तुम वैसा ही जो मुनि का जो श्री राम का जो चरित्र है वो तुम लोगों के सामने पेश करो। तब इस धराधर्म पर पर्वत और नदियाँ रहेगी जब तक संसार में राम कथा का प्रचार रहेगी। यावत स्थयंती गिरय सरितश्च महितले तावत रामायण कथया लोकेशु प्रचलिष्यते। कि जब तक इस संसार के अंदर पहाड़ है, नदियां हैं, सूरज है, धरती है, अंबर जो भी है, जब तक इस संसार के अंदर है तब तक इस धरती पे रामायण का प्रचार और प्रसार रहेगा। शुद्ध अंतःकरण वाले वाल्मीकि जी की समझ में ये बात आ गई और ऐसे ही श्लोकों से मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। फिर नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर के महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ किया। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना बोलना आदि वृत्तांत और चरित्र थे, उन सब को महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया था। सत्य प्रतिज्ञ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया था उन सब का मुनि वाल्मीकि जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रामायण के अंदर उन्हें वर्णन किया है। उसके बाद धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित्त होकर के उन सब चरित्रों को जो पहले कह चुके थे, सब वृत्तांतों को सम्यक मतलब बहुत अच्छे प्रकार से जान करके महर्षि वाल्मीकि जी ने सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए वो आगे आए। श्लोकबद्ध करने के लिए, जैसे किसी भी संस्कृत की चीज़ों को लिखा जाता है तो संस्कृत की नहीं किसी भी चीज़ों को लिखा जाता है तो दो ही तरीके में लिखा जाता है, गद्य में और पद्य में। गद्य मतलब आप कह सकते हो कहानी के तौर पे, पद्य मतलब वो जो कविता के तौर पे लिखी जाती है, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है पद्य के तौर पे इस चीज़ को लिखा है। तो तृतीय सर्ग, सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था जो संपूर्ण जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन्य धान्य से भरपूर था। वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी।
जिसमें मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने उसको स्वयं बसाया था। जो अयोध्या नगरी थी उसको महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। महाराज मनु वही जो मनुस्मृति को जिन्होंने लिखा है, मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में यही नॉलेज है कि जो मनुस्मृति थी वो संसार के सबसे जो पहले राजा थे महर्षि मनु, जिसको महाराज मनु कहते हैं, तो उन्होंने उस पुस्तक को लिखा है और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से उन्होंने उस चीज़ नॉलेज को उसके अंदर हम सबके बीच में रखने की कोशिश की है। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन यानी 60 मील लंबी और 15 मील चौड़ी थी। उसमें बहुत सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। ये राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित था। जैसे आमतौर पर राजधानी होती है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा होता है, बीच में एक सड़क बना होता है, जिस सड़क के माध्यम से जो सारा राजधानी होता है वो सड़क के माध्यम से जुड़ा होता है। इस राज्य में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते हैं जैसे स्वर्ग में इंद्र राज करते हैं। ठीक है ना। इस राज्य को ठीक उसी प्रकार बढ़ाया जा रहा है जिस प्रकार से इंद्र जो है वो उन्होंने अपने स्वर्ग के राज्य को बढ़ाया था। राज्य में मागध और बंदी जन भी रहते हैं। वो नगरी अत्यंत शोभा युक्त है, देदीप्यमान है। ऊंची ऊंची दीवारों वाली मकानें हैं जिन पर ध्वजाएं यानी पताकाएं जो है फहरा रही है। परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई हैं। वो जो ऐसा जो राज्य है वो उस राज्य के अंदर जो भी घर है, जो राज्य की दीवारें हैं, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी, उसके ऊपर ध्वजा फहरा रही है। जो अयोध्या की ध्वजा है वो फहरा रही है और जो दीवार बनी हुई है, दीवारों के ऊपर जो है वो तोप रखी हुई है, ताकि जो मान लीजिए अगर कोई हमला करता है, कोई दुश्मन देश हमला करता है तो उनसे निपट सके। वो नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त है। उद्यान और आम के वन बगीचे उस नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो आम के बाग बगीचे हैं उस नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। संस्कृत में ना, हिंदी में दो तीन चीज़ें होती है, रस, छंद और अलंकार। रस तो वो होता है जो आपको पढ़ने के बाद आता है। रस वो होता है, रस भी कई प्रकार का होता है। क्रोध रस होता है, भयानक रस होता है, हास्य रस होता है, वीर रस होता है, काव्य रस होता है। तो वो रस जो आपको पढ़ने के बाद जो मजा आता है ना, उसको रस कहते हैं। छंद वो होता है जिसके माध्यम से चीज़ों को लिखा जाता है। और अलंकार वो होता है, अलंकार माने सजाना। जैसे हमारी माताएं होती है, वो कहीं जाने से पहले या किसी विशेष पर्व में जाने से पहले जो है वो अपने आप को सजाने का काम करती है, वो अपने आप को अलंकृत करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो कवि हैं, कवि ने रामायण को अलंकृत करने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार लगा करके उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से और बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। ठीक है ना। वो जो नगरी है वो बहुत ही अच्छा है। राजभवन का रंग सुनहरा है। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां निवास करती हैं। रत्नों के वहाँ ढेर लगे हैं। वहीं 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे जो मंजिल है, जितने भी मकान बने हुए हैं, 7-7 मंजिल, 7-7 माले की मंजिल है। ठीक है। वो जो नगरी है वो नगाड़े, मृदंग, वीणा और प्रणव आदि बाजों से, ध्वनि से बहुत बढ़िया है। मतलब सीधे आप सोचिए कि सीधे स्वर्ग में पहुँचिए, ऐसी नगरी है। उस अयोध्या नगरी में वेद को जानने वाले और महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। जो दशरथ थे, आप जब रामायण के आखिरी में जाएंगे, जब दशरथ की जब मौत हो जाती है तो जब भरत आते हैं वहाँ पर, तो भरत को कोई नमस्कार नहीं करता है। जो राज्य की जो प्रजा होती है वो नमस्कार नहीं करती है। तो भरत इसी बात से समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जिस भरत को लोग इतना प्यार करते थे, आज उस भरत को देख करके लोग मुंह फेर रहे हैं, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ गलत हुआ है यहाँ पर। पता नहीं है कि हुआ क्या है, पर हुआ ज़रूर है यहाँ पे कुछ। ठीक है। वो आपको आगे बताऊँगा कि उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थी धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त हैं। पहले के समय में जब आप जाएंगे तो उस व्यक्ति को ज़्यादा समृद्धशाली माना जाता था, उस व्यक्ति को ज़्यादा धनवान माना जाता था जिसके पास पशुधन ज़्यादा हो। पशुधन मतलब भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, हाथी, ये सब जो सुविधाएं हैं, जिसके पास पशुधन ज़्यादा हो। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब राजा खुश हो जाते थे तो दान में देते थे कि जाओ मैं आपको 100 गायें दान में देता हूँ। आप रामायण के अंदर शायद आपने कथा शायद सुनी हो या ना सुनी हो कि जब महर्षि जो जनक हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं कि क्या आप हवन को जानते हैं?
तो वहाँ पे शर्त रखी होती है कि जो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा उसको 1000 गायें दान में दी जाएगी। वहाँ पे ये शर्त याज्ञवल्क्य याज्ञ व आद ल फिर आधा क याज्ञवल्क्य, ठीक है जी। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य जो है वो कामी नहीं है, कंजूस नहीं है, निर्दयी नहीं है, मूर्ख नहीं है और नास्तिक नहीं है, ईश्वर को मानने वाला ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो। सीधी सी बात है ना, कहते यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगी वैसे ही प्रजा होगा। वो आपने छोटी सी कहानी सुनी होगी, अंधेरे रगड़ी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेरी खाजा। तो जैसी राजा होगी वैसे ही उसकी प्रजा होगी। अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा है, सभी जितेंद्रिय हैं, सभी जन खुश हैं और चरित्र में महर्षियों के समान निर्बल हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है चरित्र का होना, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है चरित्र का होना। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में माला न धारण करता हो। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो तेल फुलेल चंदन न लगाता हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी अस्वच्छता के कारण उसके शरीर से दुर्गंध आती हो। ठीक है ना, कहते रहे आमतौर पे हम भाषा में कहते हैं कि स्वच्छ जहाँ पे सफाई होती है भगवान वहीं पे आकर के निवास करते। तो कोई ऐसा जगह भी नहीं था जहाँ पे अस्वच्छता हो, जहाँ पे गंदगी हो। अयोध्या कोई ऐसा ना था जो यज्ञ न करता हो और नीच स्वभाव वाला का हो, और जो चोर हो और जो मतलब ऐसे भेदभाव की भावना रखता हो। हम यज्ञ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, यज्ञ क्या चीज़ है। हम ना आम तौर पे यज्ञ की यही परिभाषा लेते हैं कि हमने किसी पंडित जी को बुला लिया, यज्ञ का सामान ले आएंगे, घी ले आएंगे, हवन की सामग्री ले आएंगे और उसको हवन कुंड में जलाएंगे और ला करके उसको फूंक देंगे, हो गया हवन, हो गया यज्ञ। एक व्यक्ति ने मेरे से एक प्रश्न किया, और प्रश्न वो ये था कि महाराज मैं अपने घर में 50 बार यज्ञ करवा चुका हूँ, 10-20 बार नहीं 50 बार यज्ञ करवा चुका हूँ, पर मुझे यज्ञ का फल नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है बताइए। तो मैंने उस व्यक्ति से एक प्रश्न पूछा कि आपने यज्ञ कब किया था। उसने कहा जी यज्ञ तो मैं सप्ताह में 2 बार 3 बार कर ही लेता हूँ, और मेरे घर में समस्या है तो जिसकी वजह से मैं तकरीबन आप कह सकते हो कि महीने भर में 10 बार 15 बार कई बार 20 भी हो जाता है, मतलब रोज़ रोज़ हवन करवाता हूँ, पर मेरी जो समस्या वो टल नहीं रही है। तो मैंने पहली बात कहा कि देखो यज्ञ तो किसी समस्या को टालने का कोई साधन नहीं है। क्या आप कभी सोचो कि आपके पेट में दर्द हो रहा हो और आप हवन करोगे और आपके पेट के दर्द दूर हो जाएगी, यज्ञ के अंदर ऐसा कोई शक्ति नहीं है। दूसरी बात जो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, कई लोग जो शिकायत करते हैं कि हमको यज्ञ का फल नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। यज्ञ में आप कैसे सामान का उपयोग कर रहे हैं, यज्ञ के अंदर आप कैसे सामान का उपयोग कर रहे हैं, यज्ञ के अंदर कैसी संविधा है, कैसी सामग्री है, यज्ञ के अंदर आप पहन के क्या बैठे हैं, यज्ञ करते वक्त आपकी मन की स्थिति क्या है, यज्ञ जिससे करवा रहे हैं उसके अंदर यज्ञ करवाने की योग्यता है भी या नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं करवा रहे जिसके अंदर यज्ञ करवाने की क्षमता ना हो। यज्ञ की जो लकड़ी है उसके अंदर कीड़े हुए तो नहीं लगे हुए हैं, यज्ञ की जो सामग्री है वो तो ख़राब नहीं है, यज्ञ के अंदर आप जिन सामान का उपयोग कर रहे हैं वो तो ख़राब नहीं है, यज्ञ के अंदर आप पहन के क्या बैठे हैं ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, यज्ञ आप कहाँ कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण होती है, यज्ञ की जगह कैसी है। इतनी सारी चीज़ें अगर सही हैं तो फिर आपको यज्ञ का फल मिलेगा, और अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं कोई फिर गलती हो रही है, और गलती होने की वजह से फिर आपको यज्ञ का फल नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो यज्ञ केवल वही नहीं है जो हम आमतौर पे जिसको हमने रूढ़िवादिता परंपरा में बना रखा है कि हवन करेंगे, अग्नि जलाएंगे और जला करके उसके अंदर सामग्री घी आदि डाल देंगे और हो गया यज्ञ। यज्ञ जो है वो एक आपके जीवन की प्रयोगशाला है। विवाह संस्कार जब होता है तो विवाह संस्कार के अंदर सबसे पहले अग्नि जलाया जाता है, और आजकल तो खैर विवाह संस्कार ऐसा होता नहीं है, 10 घंटे हम डीजे पे कूदना पसंद करते हैं पर शादी में 20 मिनट ही देते हैं। अब पंडित जी निबेड़ो जल्दी से, आम तौर पे हम यही करते हैं, फिर पंडित जी भी निबेड़ देते हैं, और जब पंडित जी निबेड़ देते हैं तो शादी के 2 साल बाद वो खुद भी निबड़ जाते हैं। फिर वही आते हैं हमारे पास कि पंडित जी बचाओ घर हमारा टूट रहा है,
फिर उसको वही बताते हैं कि भाई अगर आपने हमें वहाँ तोड़ने नहीं दिया होता ना, हमारे नियम कायदे कानून को अगर आपने नहीं तोड़ा होता, फिर आज आपका घर भी नहीं टूटा होता। वहाँ पे हवन जो है वो आपके एक जीवन की प्रयोगशाला है। एक जो बात हवन के अंदर कही जाती है, यज्ञ के अंदर जो कहा जाता है, ओम अग्नये स्वाहा, हे अग्नि देवता ये जो आहुति है ये आपके लिए है। इदम अग्नये इदन्न मम, ये आहुति अग्नि के लिए, ये मेरा नहीं है। बार बार जब आप अपने दिमाग के अंदर इस विचार को डालते हैं कि हे परमात्मा जो भी सामान दे रहा हूँ ये तेरा सामान, तेरे को ही है, इधर नमम, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। फिर जब वो चीज़ें आपके दिमाग में आने लग जाती है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, फिर वो चीज़ें आपका जीवन जो है वो खुशहाल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यज्ञ जो है वो आपके जीवन की एक प्रयोगशाला है और इसको समझने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा और गहराई में लेकर के जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अयोध्या के जो सभी लोग हैं वो सभी के सभी बड़ी उम्र वाले हैं, मतलब दीर्घायु, लंबी पारी खेलने वाले लोग हैं, धर्म और सत्य को जानने वाले लोग हैं, और पुत्र और पोते पोतियों से जो सभी घर हैं वो भरे हुए हैं। ठीक है, वहाँ के जो क्षत्रिय गण हैं, जैसे माता जी ने कहा था कि श्री राम जी क्षत्रिय नहीं थे, श्री राम जी क्षत्रिय थे, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। जो ये वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्म के अनुसार चलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लुहार के घर में पैदा होता है, कोई व्यक्ति लुहार के घर में पैदा होता है, लेकिन वो काम करता है पढ़ाने का, तो क्या माना जाएगा? वो वैश्य माना जाएगा या ब्राह्मण माना जाएगा? वो ब्राह्मण माना जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाने का काम करता है। आज के टाइम उल्टा है, फिर आज के समय उल्टा है, सुधारने की ज़रूरत है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बार बार उसको कह रहा हूँ, सुधारने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत। आजकल जो है पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा, चाहे आता जाता उसको का खाना आता हो, वही बनेगा पंडित। योग्यता होनी चाहिए और व्यक्ति के शरीर के अंदर जो है वो सामर्थ्य होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये दूसरी बातें हैं। वहाँ के क्षत्रियगण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैश्य क्षत्रियों के अनुवर्ती, शूद्र धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे। जो ये चार वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कोई नीची जाति के लोग नहीं होते, जो हम कहते हैं नीची जाति के लोग हैं, ये शूद्र हैं, इनको टच नहीं करना चाहिए, उनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, इनके घर में खाना नहीं खाना चाहिए, और जो बहुत प्रकार से जो ऐसे फालतू बकवास करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति कर्म के अनुसार माना जाता है, जन्म के अनुसार नहीं माना जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई व्यक्ति लुहार के घर में पैदा होता है और वो काम पढ़ाने का करता है, तो फिर वो ब्राह्मण माना जाएगा, ना कि कुछ और माना जाएगा वो। ठीक है ना, तो हमारे घर में तो, हमारे परंपरा में तो है ही नहीं लुहार, सुनार, राजपूत और ये सब चीज़ें है ही नहीं हमारी परंपरा में। तो ये व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है और व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाया गया है ये सब चीज़ें जो है, कि तू लुहार है, ये सुनार है, वो राजपूत है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, वो है। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है। लेकिन जो हमारी वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा में चार ही चीज़ें होती हैं, चार ही वेद, चार ही आश्रम, चार ही वर्ण, शादी में फेरे भी चार, चार ही ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है ना, क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम इसको अगर हम शरीर के माध्यम से डिवाइड करें, शरीर के माध्यम से अगर इसको बांटें, तो ये जो हमारा गले के ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण का काम होता है समाज को चलाना, समाज को दिशा दिखाना। तो ये जो हमारा गले के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये जो सर है, दिमाग है, आँख, नाक, कान है, ये हमारे शरीर को, पूरे शरीर को नियंत्रण करने का काम करता है, इसको एक प्रकार से दिशा देने का काम करता है। ठीक है, फिर ये जो हमारी हाथ आ गया, ये हमारे जो हाथ है ये क्षत्रिय है, ये सैनिक है। जैसे आपके इस पूरे बिल्डिंग में, इस पूरे मकान में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वहाँ पे हाथी पहुँचता है। जैसे बचपन में गुरुजी से मार खाने जाते थे तो लो भैया इस पे प्रसाद दे दो, हाथ पे दे दो। हाथ आ गया था कि शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है, जो प्रसाद देना है वो हाथ पे दे दीजिए। फिर आता है आपका वैश्य। वैश्य का काम होता है समाज को खिलाने पिलाने का काम करना, समाज को पालने और पोषने का काम करना। तो ये हमारा जो पेट है ये हमारा वैश्य है। ये हमारे जो पूरा हमारा मकान चलता फिरता मकान है ना, इस पूरे मकान को चलाने फिराने, घुमाने, कूदने, उठने, बैठने, ये सारा काम जो करके देता है वो देता है हमारा वैश्य। वैश्य मतलब हमारा पेट।
और सबसे आखिरी में आता है शूद्र। शूद्र का काम होता है तीनों को मिला करके चलना, तीनों को ले करके चलना। अब इसमें से देखो, अगर एक भी हटा दोगे तो फिर समाज धड़ाम से गिरेगा नीचे। एक भी हटा दोगे इसमें से, ब्राह्मण को हटा दोगे फिर तो जीवन ही खत्म है। क्षत्रिय के बिना रह नहीं सकते। अगर क्षत्रिय नहीं होगा तो फिर दुष्ट लोग जो हैं वो आक्रमण करेंगे आपके ऊपर। वैश्य नहीं होगा तो फिर आप जी नहीं सकते, और शूद्र नहीं होगा तो आप जहाँ हैं वहीं पे बैठे रहेंगे, चल फिर नहीं सकते आप। तो समाज को चलाने के लिए ये चारों चीज़ें होना ज़रूरी है। ब्राह्मणों का होना भी ज़रूरी है, क्षत्रियों का होना भी ज़रूरी है, वैश्य का होना भी ज़रूरी है, और शूद्र का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। आज पहला दिन था इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं मैंने। और आज